आप सबका स्वागत है। और अभी तक हम सिक्के का एक पहलू देखते आए हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और बाइबल में इसके लिए कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने बताया, चेलों ने बताया। और आज हम थोड़ी देर तक अपने ध्यान को इस ओर लगाएंगे। और प्रकाशित वाक्य में से मैं आपके लिए कुछ एक जगहों में से पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, तूने परख कर झूठा पाया है। जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और 6 आयत में लिखा है, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। और 9 आयत में लिखा है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। फिर से पढ़ रहा हूं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। और 2 अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, वैसे तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। कितने तो ऐसे हैं जो निकलइयों की शिक्षा को मानते हैं। और 24वीं आयत में लिखा है, 2 अध्याय की 24वीं आयत में, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। और पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। और 3 अध्याय वहां लिखा है, 3 अध्याय की आयत नंबर 4 से, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। और जो है 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। फिर से मैं पढ़ूं, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। और आज का हमारा विषय ही है फॉल्स टीचर, फॉल्स प्रीचर, फॉल्स ज्यूज, फॉल्स प्रॉफिट, निकलइयों, बिलाम, इजबेल, गिरासेनियों के वो दुष्ट आत्माएं। सो आज हमारे चर्च में, हमारे आसपास, हमारे लोगों में इस प्रकार के आत्मा वाले लोग भरपूरी से पाए जाते हैं। किसी ने कहा कि यीशु मसीह के समय में तो एक यहूदा इस्करियोती था और 11 सही थे, पर आज उसका उल्टा है। 11 क्या, 99% लोग जो हैं ऐसे ही मन वाले हैं, जो यहूदी बन बैठे हैं, जो मसीह बन बैठे हैं, जो प्रेरित बन बैठे हैं, जो है नहीं, वरन झूठ बोल रहे हैं। सो हम इनको कैसे पहचाने, और बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है? सो
थोड़ा सा आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से इस विषय को देखना चाहेंगे। तो आए मेरे साथ हम अध्ययन पे चलते हैं। सो जैसा कि हमने देखा कि आज जो चर्च पीड़ित है वो दूसरे लोगों से नहीं वरन अपने लोगों से। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे तकलीफ दूसरे दुख देते तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन अपने लोगों से ज्यादा तकलीफ हुई। अपने लोगों ने ही उसे त्याग दिया। और ये जो सिलसिला है वो मसीह यीशु के पहले से चला आ रहा है, जो आज तक है। सो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय पर हम थोड़ा सा अध्ययन करें और जान लें कि प्रकाशित वाक्य में भी कलीसियाओं में, चर्चेस में इस प्रकार के लोग थे। और प्रकाशित वाक्य के जैसे मैंने दूसरा अध्याय, दूसरी आयत, छठी आयत, 9वीं आयत और तीसरा अध्याय से हमने देखा। सो एक एक करके हम इन पे देखेंगे कि ये है क्या। हालांकि पूरे विषय को जो है संक्षेप में लिया है और मुझे आशा है कि आप इससे आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। सो सबसे पहले निकलाइयों, ये एक शब्द आया है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के 9वीं आयत में। ये निकलाइयों जो प्रभु ने कहा कि मैं इनसे घृणा करता हूं, ये निकलाइयों है कौन? ये निकलाइयों जो है एक प्रकार के आरंभिक चर्च में वे लोग थे। इसका नाम जो है निकलाइयों का एक समूह था जो इफिसुस के चर्च में जो था आया। और प्रभु ने कहा कि तुम निकलाइयों की शिक्षा से घृणा करते हो, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। लेकिन तुम्हारे चर्च में जो है कई लोग जो है इस शिक्षा को मानते हैं, इस शिक्षा से सहमत है। और ये निकलेंगे जो है तो चर्च में, लेकिन इनके सिद्धांत बड़े अलग हैं। ये जो है ऊपर से बड़ी मुश्किल से पहचाने जाते हैं। और परमेश्वर के वचन को, जैसा हमने पिछली बार देखा था कि कईयों को लगता है कि हमने 30 बार बाइबल पढ़ ली, 40 बार बाइबल पढ़ ली, 100 बार 200 बार पढ़ ली। और परमेश्वर के दास ने कहा मैंने तो 300 बार पढ़ी बाइबल, और 300 बार बाइबल पढ़ने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है और शैतान मुझसे ज्यादा जानता है। सो निकलाइयों एक प्रकार का ग्रुप है जो बाइबल का ज्ञान रखता है, लेकिन बाइबल का ज्ञान रखने से जो है बात नहीं बनती। उसी बाइबल को वो परमेश्वर के विरुद्ध, जैसा शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा लेते समय इसी बाइबल की आयतों का उपयोग करा, वैसे ये निकलाइयों का ग्रुप था। और निकलाइयों का ग्रुप में ऐसा बोलते हैं कि ये बालाम की शिक्षा को, बिलाम की शिक्षा को, जो इजबेल की शिक्षा है, उस शिक्षा को भी जो है मानते थे। और इसका ये ग्रुप था निकलाइयों जो है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय में उसकी 6ठी आयत में भी आया और उसकी 15 आयत में भी आया। और निकलाइयों जो है इनको जानना, इनको पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये हम ही में के हैं। लेकिन कैसे पहचाने वो हम बाद में देखेंगे। सो पहला ग्रुप था निकलाइयों का। दूसरा जो ऐसा बताया गया बालाम या बिलाम, हिंदी में जो शब्द आया, इसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय की 14वीं आयत कि तुम में से कई लोग बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। ये बिलाम कौन था? ये बिलाम आपको याद हो, ये बोर का पुत्र था, जो जिसे बालाक राजा ने
जब इजरायली लोग कनान में प्रवेश करने जा रहे थे, कनान के रास्ते में थे, तो बालक राजा ने इनको देखा और उसको मालूम था कि बिलाम जिसको श्राप देता उसके ऊपर श्राप उतर आता है, जिसको आशीष देता उसको आशीष दे मिल जाती है। सो उसने बिलाम को बुलाया और कहा कि मेरे निमित्त इसको श्राप दे, और बिलाम चलने लगा। परमेश्वर ने पहले उसे मना किया कि मत जा, और जब वो हट पे था तो परमेश्वर ने उसे जाने की इजाजत तो दी, लेकिन रास्ते में अपने दूत को उसको मारने के लिए भेज दिया। तो गधी की आंखें खुल गई, गधी के कान खुल गए, लेकिन बिलाम के कान नहीं खुले, बिलाम की आंखें नहीं खुली। और बाद में जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली तो उसको समझ में आ गया कि आज तो मौत सामने खड़ी थी। सो प्रभु ने कहा जैसा मैं बोलता हूं वैसा देना, और जहां जहां बालक राजा उसको लेके गया वहां वहां श्राप के बदले वो आशीष देता गया। सो बालक ने कहा कि तेरे परमेश्वर ने तुझे धनी होने से रोक लिया। उसने कहा कि तू घर भर के भी मुझे सोना चांदी देता तो भी मैं परमेश्वर के विरुद्ध नहीं आता। सो ये बिलाम की शिक्षा थी। और बिलाम ने क्या करा, उसने देखा, राजा को बोला कि ये तो प्रभु की सेना है, इसको ऐसे नहीं हराया जा सकता। एक काम करो, मोआबिन स्त्रियों को जो है इजरायलियों के बीच में भेजो, जो व्यभिचार के पाप में इजरायलियों को लगाए, और व्यभिचार करने से ये पाप में गिरेंगे और पाप के कारण जो है परमेश्वर इनसे अलग हो जाएगा। ये बिलाम की शिक्षाएं थी। एक तरफ तो वो परमेश्वर के भविष्यवाणी करता था, आशीष और श्राप देता था, लेकिन दूसरी तरफ उसने व्यभिचार की शिक्षा जो है, व्यभिचार जो है इजराइल के बीच में डालने के लिए राजा बालक को उकसाया। और ऐसा हुआ। यदि गिनती की पुस्तक में पढ़े आप तो वहां लिखा है कि मोआबी स्त्रियां इजरायली कैंपों में आ गईं और इजरायली लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगे और परमेश्वर के विरुद्ध होने लगे, और एक बड़ा जो है कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई, और परमेश्वर ने कई लोगों को मार डाला इस व्यभिचार के कारण। सो कई लोग ऊपर से तो परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो दूसरी शिक्षा भी जारी है। जब तक चर्च में बैठे रहे तब तक परमेश्वर की बातें, और जब चर्च के बाहर निकल जाए तो अपनी बातें, संसार की बातें, शरीर की बातें। ये था बिलाम। और बिलाम के बारे में जैसा कहा गया कि कई लोग बिलाम की शिक्षा को इन चर्चों में मानते हैं, और जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा कि बिलाम को मार डालने के लिए, और उसकी आंखें खुल गईं। दूत को अपनी मौत को जब सामने देखा तो परमेश्वर की आज्ञा मानी, और बजाय श्राप के आशीष और आशीष और आशीष देता चला गया। सो ये वो बिलाम था। सो हमारे जीवन में भी हम ऐसे लोगों से सावधान रहें जो ऊपर से कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। और परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है इस पाप से भी उबारा। और आपको याद होगा कि जो है एलियाजर का पुत्र जो था वो अंदर घुसा टेंट में, और जो वे विचार कर रहे थे उसको और उस स्त्री को तलवार से घोंप करके मार डाला। और ये पिनहास नाम का व्यक्ति था जो एलियाजर का पुत्र था, और पिनहास के इस एटीट्यूड के कारण परमेश्वर ने उसको आशीष भी दी थी। सो ये वो बिलाम जो अपनी गधी पर जा रहा था, तो परमेश्वर का दूत तैयार हो गया उसको मारने के लिए, और गधी जो है रास्ता बदल दी। उसने जब रास्ता बदल दिया तो वापस दूत उसके सामने आ गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ऐसा हो गया।
और अल्टीमेटली दूत ऐसी जगह आ गया कि गधी इधर उधर न जा सके, तो वो बैठ गई। बैठने से बिलाम का पांव दब गया, तो वो चिल्ला पड़ा, बोले यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तेरा गला काट देता। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया। उसने कहा, मैं बचपन से तुझे अपने पीठ पर बिठाए ले चलती हूँ, मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया? तो उसने कहा कि तू क्यों मेरे सामने से बार बार इधर उधर आ गई? तब जाके परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी, और जब बिलाम की आंखें खोल दी तो देखा कि परमेश्वर का दूत तलवार लिए हुए उसके रास्ते में खड़ा हुआ है और बिलाम को मारने के लिए तैयार है। उस दूत ने कहा, बिलाम, आज तो इस गधी ने तुझे बचा लिया, नहीं तो सच कहता हूं कि यदि तू आगे बढ़ता तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर देता। बिलाम ने झुक करके उस दूत को प्रणाम किया। तो दूत ने कहा, जो मैं बोलूं वही कहना, वे परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें किसी रीति से श्राप नहीं देना। सो बिलाम ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण एक दुष्ट आत्मा इजबेल या जजबेल के नाम से अंग्रेजी में जजबेल आया, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय की 20वीं आयत में, कि प्रभु कहता है कि ये सबसे दुष्ट औरत थी बाइबल की, जो आहाब राजा की पत्नी थी। और आहाब राजा जो है इतना इसके पीछे हो लिया कि जो कुछ इजबेल चाहती वो राजा के नाम से करती थी। और इसका वर्णन जो है पहला राजा 16वां अध्याय 30वीं आयत में आया। और ये एक राजकुमारी थी, एक राजा की बेटी थी, इसलिए इसको राजकाज का बहुत कुछ ज्ञान था। लेकिन इसने क्या करा, परमेश्वर की आराधना बंद करके बाल देवता की आराधना जो है आरंभ कर दी, और जो जो चाहता उसको बाल का पुजारी बना देती। और इस समय जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर हुए, परमेश्वर के 2 महत्वपूर्ण दास हुए, वो थे एलिया और एलीसा। और एलिया जो है इसके डर के मारे से भागता रहा, लेकिन इसका जो इसके बारे में जो है एलीसा में जब दुगनी आत्मा आई तो एलीसा तैयार हो गया जजबेल के सारे जो पावर थे उनको खत्म करने के लिए। और इजबेल जो थी इसके बारे में बहुत सारी चीजें, जैसा मैंने बताया पहला राजा 16वां अध्याय और आगे भी जो है इसके बारे में आया है कि उसने एलिया को किस रीति से, जब बाल के वो पुजारियों को एलिया ने चुनौती दी कि तुम एक वेदी बनाओ और मैं भी एक वेदी बनाऊं, और जो परमेश्वर ऊपर आग से आग गिरा करके उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर, और तुम 400 लोग तुम पहले बनाओ। लोगों ने वेदी बनाई और शाम तक विनाशते रहे, गाते रहे, अपने आप को घायल करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एलिया ने वेदी बनाई, और एलिया ने वो पत्थरों की 12 पत्थर 12 गोत्रों के अनुसार लिए, उसमें लकड़ी रखी, उसमें मांस को सजा के रखा, और बोला कि मेरा परमेश्वर ऐसा मामूली परमेश्वर नहीं है, अब पानी भरो, इसमें पानी भर दो। और पानी भरा गया। तब एलिया ने दुआ करी और परमेश्वर ने जो है ऊपर से आग गिरा करके वो वेदी भस्म कर दी। और एलिया ने कहा, बाल के इन पुजारियों को पकड़ लो, सबको मार डालो, और ऐसे ही करा। जब ये बात इजबेल के कानों में पड़ी तो इजबेल ने कहा कि एलिया का खून भी ऐसे बहाया जाएगा। तो एलिया अपने प्राण को लेकर के भागा और भागा और भागा, और एलिया जो है इजबेल को फिर से उसका सामना नहीं कर पाया, और
एलिया के रहते हुए इजबेल जिंदा रही। एलिया उसको मार नहीं पाया, लेकिन एलिया ने एलिसा को जो है अभिषेक किया, और एलिसा वो व्यक्ति था जिसने उससे दुगनी सामर्थ्य मांगी थी, और परमेश्वर ने एलिसा को वो दुगनी सामर्थ्य दी, और एलिसा ने येहू नाम के व्यक्ति को, जो इजराइल का राजा था, उसको अभिषेक किया, और येहू ने इजबेल और उसकी ताकत को जो है खत्म कर दिया। सो परमेश्वर इतना दयालु कि परमेश्वर ने इस इजबेल जैसी जो भविष्यवक्ता थी, जो लोगों को व्यभिचार सिखाती थी, इसको भी मौका दिया बदलने का। इसके साथ जो व्यभिचारी लोग थे उनको भी दिया मौका बदलने का, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि ये अपने व्यभिचार से बदलना नहीं चाहती, और इसीलिए मैं इजबेल को नष्ट कर दूंगा। उसके साथ जो व्यभिचार करते हैं उनको नष्ट कर दूंगा। इजबेल की शिक्षा जो है, कई लोग चर्चेस में, कई यूरोपियन देशों में, कई बड़े बड़े देशों में आज भी करते रहते हैं, और कई पैसे वाले लोग जादू टोना और बाल देवता, और परमेश्वर के वचन में किसको बाल कहा गया, किसको व्यभिचार किया गया, कहा गया है? व्यभिचार या बाल की उपासना हमको लगता है कि किसी मूर्त को कहा गया है, तो नहीं। परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो व्यभिचार है, वो बाल है। वो शायद आपका एजुकेशन हो, वो आपका शायद पैसा हो, वो आपका पावर हो, वो शायद आपका जीवन साथी हो, आपके माता पिता हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी क्यों ना हो। जो परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो परमेश्वर के लिए बाल है या व्यभिचार है। और कई लोग जो है इस पाप में फंसे हुए, और शैतान की कुछ बातें जो हैं अपने आप को शैतान को समर्पित कर रहे हैं, और शैतान इनका भरपूरी से उपयोग भी कर रहा है। इजबेल ने लोगों को व्यभिचार के पाप के विषय में बताया कि ये पाप नहीं, ये पाप नहीं, ये एक पवित्र विधि है, और लोग इस पाप में फंसते गए। परमेश्वर ने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहती। और येहू जब नीचे आया तो उसने सैनिकों से कहा, कौन मेरी तरफ है? उसने कहा, यदि तुम मेरी तरफ हो तो इजबेल को नीचे से फेंक दो, ऊपर से नीचे फेंक दो। और उन्होंने ऐसी किया, और इजबेल को खिड़की से नीचे फेंक दिया। वो मर गई, और उसकी लाश को घोड़ों ने रौंद दिया। तब येहू ने कहा, जाकर के देखो वो राजकुमारी, वो रानी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मालूम ही नहीं पड़े कि वो रानी थी कभी। और जब बाहर आए तो इजबेल को घोड़ों ने अपने पांव तले ऐसा रौंद दिया था, और कुत्तों ने आकर के उसके लहू को चाटा। ये इजबेल का अंत था। सो एक और महत्वपूर्ण जो हमने कहा कि अब परमेश्वर ने कहा, कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, कई लोगों ने प्रेरित कहा, कई लोगों ने अपने आप को यहूदी कहा, लेकिन ना वे प्रेरित थे, ना वे भविष्यवक्ता थे, ना वे यहूदी थे। कई लोग बोलते हम चुने में, गलत। परमेश्वर ने उनको बुलाया नहीं। यदि बुलाया हुआ होता तो शायद वे परमेश्वर के पीछे चलते। कहते हैं लेकिन है नहीं, है नहीं। और जैसा मैं एक और शब्द इस्तेमाल करता रहा हूं कि अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है। मसीहत तो दिखती है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। और ये जो फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स मसीहा, ये अभी से नहीं, ये पहली शताब्दी से चले आ रहे हैं। और शताब्दी दर शताब्दी कई लोगों ने, एक लंबी लिस्ट है
जिन्होंने अपने आप को मसीह घोषित करा, जिन्होंने अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित करा, और आज भी कई लोग अपने आप को ये मसीह घोषित कर, और कई फिरके जो है मसीहत के हो गए। आपको जान के ताजुब होगा, मसीहत में 2200 से ज्यादा फिरके तैयार हो गए। कोई बपतिस्मे को लेकर के, कोई प्रभु भोज को लेकर के, कोई विश्वास वचन को लेकर के, कोई अंत की बातों को लेकर के, और कई तरह के जो फिरके हैं, कोई अन्य भाषाओं को लेकर के। कितने फिरके तैयार हो गए? करीब 2200 से ज्यादा जो है ये फिरके जो है तैयार हो गए, और 2200 से ज्यादा फिरके तैयार हो गए। और सिर्फ पेंटिकोस्टल ग्रुप में 700 से ज्यादा फिरके तैयार हो गए। ये कहां के आ गए? ये कैसे हो गया? एक एक चीज को लेकर के लोगों ने अपने इशू बना ली, अपने ईगो तैयार कर ली। आज भी जो है लोग लकीर के फकीर अपनी बातों को लेकर के, परमेश्वर के वचन को लेकर के तैयार है। और इसके पीछे मनसा किसकी है? इसके पीछे मनसा शैतान की है, जो एक के बाद एक कार्य करा। वे थोड़े दिन तक चले। प्रभु ने किसी फिरके के लिए नहीं कहा, उसने किसी संस्था के पीछे आने के लिए नहीं कहा, उसने किसी प्रेरित के पीछे आने के लिए नहीं कहा। उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरी कलीसिया बनो। और हम जो है चर्चों के पीछे, संस्थाओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे भागते रह रहे हैं, और ये हमसे भी एक बड़ी गलती हो ही जा रही है। सो प्रभु बोलता है सावधान रहो, सावधान रहो इन लोगों से, इनकी वर्शिप से, इनकी शिक्षाओं से जो है सावधान रहो। ये भरमा देंगे, और ऐसे भरमा देंगे कि मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम जो है भरमा दिए गए, हम गिरा दिए गए। हमारा जीवन जो है परमेश्वर नहीं, शैतान उपयोग में ला रहा था। और शैतान और उसका सिंहासन, उसके तरीके, कंप्यूटर, मोबाइल, उसके निशान, कई तरीके शैतान ने अपना लिए। तो आज आप देखें, मोबाइल, जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा मोबाइल है। मोबाइलों का उपयोग 99% लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। 70% लोग, महिलाएं उसमें अश्लील चित्र देखती हैं। और शैतान के पीछे, इस मोबाइल के पीछे कौन? इस कंप्यूटर के पीछे कौन? इस टीवी के पीछे कौन? ये शैतानी आत्मा है। और खूबसूरती चाहिए हमें पैसे वाले लोग चाहिए, हमें ओहदे वाले लोग चाहिए, हमें जो है वे लोग जो संसार में कुछ समझे चाहते, बड़े लोग चाहिए, हम उनको महत्व देते हैं। और फॉल्स क्रिश्चियन, फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स प्रोफेट सारी दुनिया में निकल पड़े हैं, जो सारी दुनिया को और चुने हुओं को भी प्रभु ने कहा भरमा देंगे। सो हम कैसे सावधान बने, कैसे इनको पहचाने? सो प्रभु यीशु मसीह इनके बारे में बराबर बोलते रह रहे थे, अपने समय से शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि वो जमाना नहीं था जब जो है लोग परमेश्वर के वचन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और आज चर्चेस में यही चीज हो रही है, अपने फायदे के लिए पैसा कमाने का एक बिजनेस हमने बना लिया है, संस्थाओं ने बिजनेस बना लिया है प्रचार को। और इनको कैसे पहचाने?
हम देखेंगे। और एक और बहुत जबरदस्त आत्मा जिसे गिरासेनियों की आत्मा, गदर रेंस के आत्मा जो है, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का यहां आया है। और ये गिरासीनियों की आत्मा जबरदस्त एक आत्मा है जो नाम लेती है प्रभु का और प्रचार करती है प्रभु का, प्रभु के लिए गाना गाती है, प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रचार करती है। लेकिन वे हैं दुष्ट आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हैं। और जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुकारते वक्त भी ये कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और मरकुस रचित सुसमाचार में तो ये कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। ये तो कई स्कॉलर्स को बोलने में तकलीफ आ जाए, लेकिन दुष्ट आत्माओं को ये सब मालूम कि यीशु मसीह पुत्र है, परम प्रधान के हैं, न्याय करने आने वाले हैं, और हमारा न्याय जो है अनंत दंड है, ये सब मालूम है। लेकिन उसके बावजूद वे दुष्ट हैं, उसके बावजूद वे दुष्ट हैं। इसीलिए जो है याकूब की पत्री 2 अध्याय 19वीं आयत में हमेशा बोलता हूं कि याकूब बोलता है कि क्या तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है? दुष्ट आत्माओं को भी विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह उसका पुत्र है, ये मालूम है। उसके बावजूद वह कहां जा रही है? वे नरक में जा रही है। याकूब बोलता है कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। विश्वास सिक्के का एक पहलू है, तो उसका दूसरा पहलू जो है कर्म है। हमारे काम हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे फल हमारे विश्वास के अनुसार, हमारा जीवन हमारे विश्वास के अनुसार। और यदि ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर के सामने हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक महत्वपूर्ण विषय कि हम इनको कैसे पहचानें, इन झूठी आत्माओं को कैसे पहचानें। क्या यीशु मसीह का नाम लेने से उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए? नहीं, नहीं। कई इजरायली चले थे मिस्र से कनान की ओर, लेकिन मात्र 2 लोग पहुंच पाए। बाकी के क्या हुआ? बाकी का क्या? वे जंगल में मर गए। ये कलीसिया के लिए एक चिन्ह है, एक लेसन, एक पाठ है। कई लोग स्वर्ग की ओर चले हैं, लेकिन बीच रास्ते में खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं था। इसलिए कहा गया है कि शुरुआत कैसी भी हो, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मसीह का लहू, मसीह की देह यदि इस विश्वासी के जीवन से मैच नहीं करती, तो परमेश्वर के सेवक होने के बावजूद वे बीमार हैं, वे तकलीफ में, कहीं मर भी गए। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27 से 30 आयत में कहा गया। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, पवित्र आत्मा जो है उनमें नहीं है। वे ढोंग करते हैं पवित्र आत्मा, लेकिन वास्तव में पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में आता है। और ये छाप थी हमारे ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, कि स्वर्ग तुम्हारा है, एडवांस में पवित्र आत्मा लो। और ये पवित्र आत्मा के देने वाले कोई व्यक्ति नहीं, ये स्वयं पिता है, संस्था नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से
पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में आया जो विश्वास करते हैं। चौथी चीज जिससे हम पहचान सकते हैं उनके काम। मत्ती रचित सुसमाचार में भी कहा गया है कि प्रभु जब वे लोग आए, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते रहे, शैतानी आत्माएं हमारे वश में, तब मैं खुल के कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 36वें आयत में कहा, मेरे काम देखो, मेरे काम देखो। इन कामों के द्वारा जो है यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कामों के द्वारा, मेरे काम मुझे प्रकट करते हैं। और किस काम के कारण तुम मुझ पे दोष लगाते हो, या मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जिससे तुम मुझे पथरवा करने के लिए, मेरा मर्डर करने के लिए मुझे मृत्यु दोष लगाते हो। एक भी काम नहीं, एक भी काला धब्बा नहीं। पांचवी चीज प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का वचन गवाही देता है। परमेश्वर आप जो है अपने वचन के द्वारा बातें करता है, और ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं सैद्धांतिक रूप से ये वो बात बोलते हैं जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है। पांचवी चीज। छठी चीज जो है परमेश्वर के लोग जो है इनके बारे में बताने लगते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य में 2 जैतून के पहाड़, वो जैतून के वृक्ष शैतानी बातों को बताने लगे। समय समय पर परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते रहे। आज भी परमेश्वर के लोग शैतान और उसके बारे में, उसके लोगों के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में लोगों को चिताते रहते हैं। हमें चाहिए कि हमारी चेतना स्वयं नष्ट होने के पहले, या यूं कहें हमारी ट्यूबलाइट जो है बुझने के पहले जलना चाहिए। हमारे जीवन में वो प्रकाश अंधकार के पहले चाहिए। सातवीं चीज, शैतान अपने लोगों के बारे में खुद बोलता है। जैसा हमने मरकुस रचित में सुसमाचार में देखा, लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, यहां देखा कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो डॉक्ट्रिन बोल रहा है वो अच्छे नहीं बोल सकते। उसने क्या कहा, फिर से मैं बताऊं, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। इतना कहने के बावजूद भी वो अनंत नरक में जा रहे हैं। कईयों को तो मालूम नहीं और सोचते हैं कि हम दावेदार हैं अनंत जीवन के। नहीं, हमें परखना होगा। और आठवीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, स्वयं पिता जो है गवाही देते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। किसी की गवाही की जरूरत नहीं। यीशु मसीह 5वें अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार के 37वें आयत में बोलते हैं कि मेरा पिता मेरे विषय में गवाही देता है। मुझे किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। मुझे महायाजक की गवाही नहीं चाहिए, मुझे याजक की गवाही नहीं चाहिए, मुझे पिलातुस हेरोदेस की गवाही नहीं चाहिए, मुझे शास्त्रियों और फरीसियों की गवाही नहीं चाहिए, मुझे यहूदा की गवाही नहीं चाहिए, मुझे यहूदी लोगों की गवाही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पिता मेरी गवाही देता है। सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध था सिवाय परमेश्वर पिता के। हो सकता है यदि डेमोक्रेसी या प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जाता तो यीशु मसीह कब के हार गए होते। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी कई लोग परमेश्वर के रास्ते पर चलने के कारण आपके विरुद्ध हो गए हो। मत डरो, मत डरो। एक ही चीज है, पिता आपके साथ है। पिता आपकी गवाही देता है, आपके बारे में गवाही देता है। आपको संस्थाओं की जरूरत नहीं, आपको लोगों की जरूरत नहीं। आप यदि पिता के साथ आपके संबंध सही है, आप सही हैं।
सो ये 7-8 महत्वपूर्ण कारण जिससे हम शैतानी आत्मा को और परमेश्वर के लोगों को पहचान सकते। क्या आपको लगता है कि आप इनमें से कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं? अभी मौके हैं कि हम उन चूकों को, उन गलतियों को सुधार दें। सो आए मेरे साथ दुआ करें। आए दुआ करें। प्रभु जी, मुझे ये सौभाग्य दे कि मैं अपने जीवन में सही राह पर ईमानदारी के साथ चलूं, आपके रास्ते पर चल सकूं। आपने कहा धन्य है वे लोग जो मेरे वचन को पढ़ते और सुनते और उसकी मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं। प्रभु, मुझे ये सौभाग्य दें कि मैं अपने जीवन में जो है आपके पीछे अपनी मृत्यु तक वफादार हूं। हर सांस प्रभु आपको समर्पित करता हूं, दिल की धड़कन आपको समर्पित करता हूं। और प्रभु, मेरा सोच, मेरे विचार प्रभु क्रूस के साए के तले लेकर के आता हूं। इसमें भी पवित्रता दें, ऐसा सौभाग्य दें कि मैं पाप न कर सकूं और मुझे सिद्ध बनाए। और खुदावन धार्मिकता के वस्त्र उड़ाए, मुझे एक परिपक्व आदमी बनाए पिताजी। और खुदावंत होने दीजिए कि मैं समय रहते हुए इन झूठे व्यक्तियों को पहचान सकूं जो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। सो पिताजी, न सिर्फ सुनने वालों के लिए वरन हर व्यक्ति जिसके जीवन में ये वचन पहुंचे, प्रभु उसके जीवन को सुरक्षित रखें आपके आने तक। और जब आपका न्याय हो तो हम वास्तव में जो है आपके सामने खड़े रहने वाले हो सकें, आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सकें। धन्यवाद प्रभु हमसे बातें करने के लिए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन और फिर आमीन।